हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी ट्रेंड्स। आज मैं आपको पेनी स्टॉक के बारे में बताने जा रही हूँ कि हमें पेनी स्टॉक में कब, कितना और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप पेनी स्टॉक से भी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं रूल्स के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट आप स्किप करते हैं तो फिर आपको थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट है। तो बिना देर करे हम अपना वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनकी प्राइस 1 रुपये से 10 रुपये के बीच में होती है और इनका जो इन कंपनीज़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम होता है और इसलिए इनको स्मॉल ग्रेड और मीडियम ग्रेड की कंपनीज़ भी कहा जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि शेयर जो है वो आज ही पेनी स्टॉक बने हैं। एक किसी ज़माने में एक कंपनी काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस इन द कंपनीज जो शेयर्स की वैल्यू है वो नीचे गिरती जा रही है और आज ये इनकी जो वैल्यू है वो इतनी कम हो गई है कि 1 रुपये से 10 रुपये के बीच में आ गए हैं, इसलिए इनको पेनी स्टॉक कैटेगरी में रखा गया है। तो पहला रूल है डोंट इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट। इसका मतलब ये है कि हमें जितना भी शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना है उसका 10 to 15% ही हमें पेनी स्टॉक के लिए रखना चाहिए। उससे ज़्यादा हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ये छोटी कंपनियों के शेयर होते हैं, तो इनमें उतार चढ़ाव जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। तो आपको दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि अगर आपको लॉस भी होता है तो आप उतना लॉस बियर कर सकते हो। तो इसलिए हमें ज़्यादा अमाउंट पेनी स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। रूल नंबर 2 यहाँ पर बोलता है कि इन्वेस्ट ओनली 2 और 3 स्टॉक्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं चलता कि हमने पेनी स्टॉक के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर लिया, क्योंकि इनसे पेनी स्टॉक से उतना ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए हमको सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स में ही अपना पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी उतार और चढ़ाव देखने को मिलता है। तो अगर आपको प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपको लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये प्लान बनाकर चलना चाहिए कि आपको पेनी स्टॉक पे सिर्फ 2 या 3 स्टॉक अपने चूज़ कर लीजिए और उन्हीं में अपना पैसा लगाइए। बहुत ज़्यादा अपने बास्केट में ज़्यादा शेयर्स रखने की ज़रूरत नहीं है। पेनी स्टॉक का अगला रूल है डोंट इन्वेस्ट एंड फॉरगेट। हमको पेनी स्टॉक में जितना भी इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो सब शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन शेयर्स में हमें कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको रेगुलर वॉच करते रहना चाहिए, लगातार उसकी न्यूज़ वगैरह सुनते रहना चाहिए। अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो हमें अपना प्रॉफिट में शेयर्स को बेचकर अपना प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए, और अगर लॉस भी हो रहा है तो हमें एक वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए कि इससे नीचे अगर आएगा तो मुझे वहाँ पर वहाँ पर बेचकर हमको वहाँ उस शेयर में से निकल जाना चाहिए। रूल नंबर 4 है हमारा डोंट बिलीव एनीवन। देखिए क्या होता है, जब भी हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हम जो या तो हम अपने दोस्तों से पूछकर या टीवी में देखकर या न्यूज़ पढ़कर हम अपना डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा शेयर लेना है, कौन सा शेयर नहीं लेना है। लेकिन पेनी स्टॉक के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पर हमको सुनना सबकी चाहिए, लेकिन अपने दिमाग का भी यूज़ करना चाहिए, अपना खुद का एनालिसिस करना चाहिए, खुद को सेटिस्फाई करना चाहिए कि मुझे इन स्टॉक में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। उसके लिए आप कंपनीज़ की रिपोर्ट करिए, रेगुलर कंपनीज़ की परफॉर्मेंस को वॉच करते रहिए और जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगाना। तो फिफ्थ नंबर रूल है बाय स्टॉक्स विथ हाई वॉल्यूम। आपको जो भी पेनी स्टॉक्स खरीदने हैं वो हाई वॉल्यूम वाले शेयर में से ही खरीदने चाहिए, हाई वॉल्यूम पेनी स्टॉक ही खरीदने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके ट्रैप होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप लो वॉल्यूम में खरीदते हैं पेनी स्टॉक्स तो आपके ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, और अगर आपको उस समय लॉस होगा तो आप वहाँ से ईजिली बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रूल नंबर 6 से है डोंट ट्राई टू एवरेज योर परचेस।
इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई शेयर पेनी स्टॉक का खरीदा और अगर आपको लॉस होता है तो आप उसमें और इन्वेस्ट मत करिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मतलब लॉस हो रहा है तो आपको उसको एवरेज करने के चक्कर में आपने और उसमें पैसा लगा दिया और फिर आपने और उसको एवरेज करने के लिए पैसा लगा दिया, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा पैसा जो है आपको लॉस होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप अपना एक स्टॉप लॉस वहाँ पर लगा दीजिए कि अगर इतना मुझे इतने तक मेरा लॉस होता है तो मैं इसको सेल करके बाहर निकल आना है। अगर इन केस आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है और आपका मन है कि आप उस शेयर को और रखना चाहते हैं तो आप वो रख सकते हैं और थोड़ा और उसमें थोड़े दिनों के लिए आप और उसको रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको एक अपना पॉइंट बनाना है कि अगर इससे नीचे अगर प्रॉफिट मेरा आता है तो मुझे उसमें सेल करके मुझे वहाँ से भी निकलना है। तो आपको दोनों तरफ लॉस में भी और प्रॉफिट में भी एक अपना टारगेट फिक्स करना होगा कि इतने टारगेट पे अगर इतने पॉइंट पर मेरा प्राइस आता है तो मुझे लॉस होगा तो भी मुझे बेचना है और अगर प्रॉफिट होगा तो भी मुझे बेचना है। तो 7 गोल्डन रूल का 7 नंबर का रूल ये है कि आपने हर जो भी प्लानिंग की है वो हर बार आपको वो सक्सेस देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए जैसे आपने एक स्टॉक खरीदा, पेनी स्टॉक खरीदा और आपने उसमें आपको लॉस हुआ, आपने उसमें और पैसे लगाकर उसको एवरेज किया और आपने देखा कि कुछ समय बाद वो आपका इंक्रीज हुआ वो शेयर और आपको प्रॉफिट देकर चला गया। नेक्स्ट टाइम भी आपने क्या करा, आपने वही प्लानिंग जो आपने पहले की थी अपने जो है उसी को फॉलो किया और आपने अगली बार जो पेनी स्टॉक खरीदा उसमें लॉस हुआ और आपने उसको एवरेज किया और आप वही इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ समय बाद वो बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि आपको एक जैसा हमेशा प्लानिंग नहीं रखनी है, आपको रेगुलरली उसको वॉच करते रहना है। हर बार आपको आपके मार्केट के अकॉर्डिंग उसको अपने प्लान को चेंज करना होगा, जब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पेनी स्टॉक के बारे में जानकारी और इसके रूल्स। अगर आप इनको फॉलो करके पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और प्रेस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो तैयार करूँगी। अगला वीडियो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए बाय बाय।